आ गया यहाँ पे कि जो प्रिज्म की जो विशेषता है वो क्या होता है। देखिए प्रिज्म की विशेषता के बारे में आप जानते हैं, प्रिज्म आप जानते हैं कि ये पारदर्शी होता है। प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करेगा ना, तो क्या होगा? प्रवेश करने के आर पार तो जाने देगा। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर से क्या करता है, वो बाहर जाने देता है। लेकिन कंडीशन हमको ये बताइए कि जब प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, प्रिज्म इस प्रकार से होता है तो बाहर तो जाने देता है, इस प्रकार से क्या होता है, बाहर जाने जाता है, विचलित होकर ही जाने देता है, लेकिन जाने देता है। लेकिन बताइए इसके अगर लंबवत पड़ेगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा? याद रखिएगा, लंबवत पड़ेगा तो वो सीधे निकल जाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक ना। क्योंकि प्रिज्म के अंदर में जो होगा, यहाँ पे इसके अलावा या चाहे किसी के अंदर में अगर लंबवत पड़ेगा तो वो 90 डिग्री बना के क्या होता है कि वह सीधे निकल जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बताया कि पारदर्शी जो होता है वो प्रकाश को अपने से गुजरने देता है, ठीक ना। अपवर्तक की बात करें तो प्रकाश की जो किरणें को क्या करते हैं, मोड़ता है। यहाँ पे क्या करता है, मोड़ता है। जो अपवर्तक पृष्ठ जो होता है वो प्रकाश की किरणें को क्या करेगा, मोड़ेगा। जस्ट अभी मैंने बताया, जब प्रवेश करता है फिर बाद में क्या करता है, पृष्ठ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, फिर बाद में निकल जाता है, ठीक ना। समतल पृष्ठ तो आप जानते हैं कि दो समतल पृष्ठ हो सकते हैं। तो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है, क्या रहता है, प्रिज्म दो पृष्ठों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है ना। कोण आप जानते हैं कि कोण क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो इसको बताया जाता है ना, इसको कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका कोण होता है। और यहाँ पे याद रखिए 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। या कई बार हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के अनुसार कई बार अलग अलग प्रकार के जो प्रिज्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी कभी 80 होता है, कभी 90 बताया जाता है, या कभी कभी 180 बताया जाता है। तो वो प्रिज्म के आधार पे बांटा गया है, तो यहाँ पे उतना आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में जानते होंगे। चलिए यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि जो समतल पृष्ठ होता है, दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बोला कि कोण जो है, इन पृष्ठों के बीच में कोण होता है। जस्ट मैंने बताया क्या होता है कि इन पृष्ठों के बीच में क्या होता है, कोण होता है, ठीक है ना। तो जो प्रवेश करेगा फिर निकलेगा फिर अंदर जाएगा, तो उसके ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, कोण होता है। आगे यहाँ पे याद रखिएगा वन विक्षेपण, तो आपको ऑलरेडी पता है जो प्रिज्म जो होता है ना वन विक्षेपण का काम करता है। जैसे कि आपने कभी आकाश पर देखा होगा कि वो जो 7 रंगों का जो एक्चुअली जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, वन विक्षेपण ही तो होते हैं, जो वहां पे सूर्य की सहायता या और कुछ बंदे जो होते हैं बारिश की उसकी सहायता से बनती है। तो अगर वो वहां पे बनता है वो तो प्राकृतिक दृश्य है, लेकिन यहाँ पे जो मानव निर्मित द्वारा जो बनाया गया जो प्रिज्म है, ठीक है ना, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, 7 रंगों में क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि वन विक्षेपण की अगर बात करें तो सफेद जो प्रकाश की किरण जो होती है ना उसको क्या करता है, रंगों में विभाजित करने का काम करता है। कौन? तो प्रिज्म करता है। ये 7 रंगों में क्या करता है, बांट देता है। क्या करता है, 7 रंगों में क्या करता है, बांट देता है। प्रिज्म जो होता है सफेद रंग को क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त करने का काम करता है। और बाद में हम इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के सारा जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास चैप्टर जो आपका 10th है उसमें तीसरा जो चैप्टर है मानव निर्मित, बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे।